संभवति अदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत् अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भैव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिवैद्यो जागृवद्भिः हविष्मद्भिः मनुष्येभिरग्निः एतद्वै तत् एतद्वै तत् यतश्चोदेति सूर्यः अस्तं यत्र च गच्छति अस्तं यत्र च गच्छति तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन तं देवाः सर्वे अर्पिताः तदुनात्येति कश्चन एतद्वै तत् एतद्वै तत् यतश्च यस्मात् प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्यः अस्तं निम्नलोचनं यत्र यस्मिन्नेव च प्राणे अहनि अहनि गच्छति तं प्राणमात्मानं देवाः अज्ञादयः अधिदैवं वागादयश्च अध्यात्मम् सर्वे विश्वे हरा इव रथनाभौ अर्पिताः संप्रवेशिताः स्थितिकाले सोऽपि ब्रह्मैव
तदेतत् सर्वात्मकं ब्रह्म तदुनात्येति न अतीत्य तदात्मकतां तदन्यत्वं गच्छति कश्चन कश्चिदपि एतद्वै तत् किंच। जिस विषय का प्रकरण चल रहा है उसी विषय के बारे में ये अगली श्रुति भी निक्षिप्त है। अगली श्रुति का भी विषय वही है। श्रुति संकेत करती है यही वह प्रकृत ब्रह्म है। नचिकेता, जिसके विषय में तुमने पूछा था कि कोई कालातीत वस्तु है, कोई कार्य कारण से अतीत वस्तु है, कोई धर्म और अधर्म के फल के रूप में अथवा कारक के रूप में नहीं हो करके धर्म अधर्म से अतीत वस्तु है, ऐसी कोई एक चीज है। क्या है वो? यमाचार्य कहते हैं एतद्वै तत्, यही वह है। 3 लक्षण इसमें बताए हैं। बोलते हैं जहाँ से सूर्य उदित होता है, जहाँ पर वो लीन होता है, वही वो तत्व है। उसी में सारे देवता समर्पित हैं, उसी में सारे देवताओं की स्थिति है। उसको अतीत हो, उससे अतीत हो करके, उससे अलग हो करके किसी की स्थिति नहीं है। ऐसा एक तत्व है, ऐसी एक वस्तु है। श्रुति ने इस तरह से कहा। अब लक्षण जो हैं वो बहुत घटते हुए, सहजता से घटते हुए नहीं दिखते। श्रुति क्या बोलती है? यतश्च उदेति सूर्यः, जहाँ से सूर्य का उदय होता है। यत्र च गच्छति अस्तम, और जहाँ पर सूर्यदेव अस्त को प्राप्त करते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि सूर्यदेव का उदय पूर्व दिशा में होता है और उनका अस्त पश्चिम दिशा में होता है। तो उदय स्थान और लय स्थान दोनों एक नहीं है। यदि इसका वाच्यार्थ लिया जाए इस मंत्र का, तो यह वाच्यार्थ घटता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूर्यदेव का उदय स्थान, सूर्यदेव का लय स्थान एक नहीं है। कहते हैं उसी स्थान में सारे देवता अर्पित हैं। तम देवाः सर्वे अर्पिताः, तम जहाँ से उदय अस्त हो रहा है उसमें ही, उसी के प्रति सारे देवता अर्पित हैं और उससे अन्य होकर के किसी की स्थिति नहीं है। तदु
न अत्येति कश्चन, कश्चन अत्येति न। वाच्यार्थ जब सार्थक न होवे तो श्रुति का अर्थ जानने के लिए लक्षार्थ की तरफ जाना होता है। प्रकरण चल रहा है हिरण्यगर्भ का। अभी अभी ये बात कही गई कि उसी हिरण्यगर्भ को अदिति बोलते हैं, उसी हिरण्यगर्भ को सर्वदेवतामयी बोलते हैं। और यहाँ भी लिखा है सर्वे देवाः अर्पिताः। तो निश्चित रूप से यह जो विषय है वो उसी अदिति के रूप में, अदिति के संकेत के लिए है। यहाँ सूर्य शब्द का अर्थ फिर क्या होगा? क्योंकि जो शब्द है वो है सूर्यः। सूर्यः उदेति, सूर्यः अस्तम गच्छति। ये तो मूल बात कही गई, में मूल लक्षण है। सूर्य का संबंध है दिन से और रात से। सूर्य देव ही दिन और रात में हेतु हैं। अच्छा, फिर भी अर्थ निकलता नहीं। दिन का संबंध है जागृत अवस्था से और रात्रि का संबंध है स्वप्न अवस्था से, सोने से, ऐसा कह लीजिए। तो अब देखो इसका अर्थ कैसे निकलता है। यतश्च उदेति सूर्यः, माने जिस जगह से जागृत अवस्था प्रकट होती है। यतश्च उदेति सूर्यः, जिस अहमर्थ से जागृत अवस्था का प्राकट्य होता है, जागृत अवस्था का उदय होता है, जागृत अवस्था का आरंभ होता है, वो अहम ही है। और जागृत अवस्था की समाप्ति कहाँ होती है? अहम में ही होती है। वहीं पर मानो जागृत मन अथवा जागृत अवस्थाभिमानी वहीं पर अस्त को प्राप्त कर लेता है, वहीं पर सो जाता है। माने अहम में ही अवस्था का लय है और अहम से ही अवस्था का उदय है। ये लक्षण आके घटता है। तो सूर्य शब्द का अर्थ समझना। आप सूर्य शब्द कैसे चलेगा? सूर्य का सीधे जंप नहीं करना। सूर्य शब्द का अर्थ होगा पहले दिन रात का हेतु, और दिन और रात भी अर्थ को सार्थक नहीं बना पाते। तो दिन का संबंध है जागृत अवस्था से, रात्रि का संबंध होगा सोने से, स्वप्नावस्था से। तो बाहर चाहे भौतिक सूर्य का उदय स्थान अलग हो और लय स्थान अलग हो, भौतिक सूर्य का उदय स्थान और लय स्थान भिन्न भिन्न है, लेकिन जो अवस्था है उन दोनों अवस्थाओं का उदय स्थान और लय स्थान दोनों का दोनों एक ही है। पहले भी बोल चुके हैं, हिरण्यगर्भ भोक्ता के रूप में है,
पहले भी बोल चुके हैं कि यह जो सारे हवियों का भक्षण करने वाला है वह अग्नि ही तुम्हारा पूछा हुआ तत्व है। हो चुकी थी ना बात। अग्नि ही एतद् वै तत् हविष्मद्भिः। हाँ, तो हविष्मद्भिः माने अधियज्ञ में वह अग्नि जो सारे हवि को ग्रहण करती है, और अध्यात्म में वह भोक्ता जो सारे विषयों को ग्रहण करता है। ये तो अभिप्राय ये है कि श्रुति ये कहना चाहती है कि जिस अर्थ को आप मैं कह करके अनुभव करते हो, जिस अर्थ को आप मैं करके पुकारते हो, वही वास्तव में सूर्य का उदय स्थान है, वही वास्तव में सूर्य का लय स्थान है। उसकी महिमा को कम मत समझो। सूर्य शब्द जानबूझ करके श्रुति ने दिया कि महिमा समझ में आवे। अगर वो अवस्था भी कहती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सूर्य कहने से थोड़ी महिमा बढ़ जाती है। अगर समझता हो कोई साधक तो इसकी महिमा जानेगा। अब एक तीसरी बात कहती है श्रुति, क्या तम देवाः सर्वे अर्पिताः। बोले इसी अहमर्थ में हे मनुष्य, इसी अहमर्थ में सारे देवता समर्पित हैं। सारे देवताओं की स्थिति, सारे देवताओं की उपलब्धि इसी अहमर्थ में होती है। सारे देवता इसी अहम तत्व का आश्रय लेकर के अपने को प्रकट करते हैं। इसी अहम का आश्रय लेकर के सारे देवता आत्मलाभ करते हैं। देखो ये वाक्य भी समझना चाहिए। ये प्रयोग बड़ा मनोहर प्रयोग है, लेकिन प्रचलित कम हो गया। आत्मलाभ करना, आत्मलाभ करना माने हाँ अपनी सत्ता को प्राप्त करना। ये अपने को प्रकट करना अथवा अपनी सत्ता को प्राप्त करना। दे कम इनटू देयर ओन एग्जिस्टेंस, दे गेन देयर ओन एग्जिस्टेंस। ये तम देवाः सर्वे देवाः अर्पिताः। इतना ही नहीं श्रुति ने कहा इस अहमर्थ से अन्य हो करके हाँ, कोई भी देवता की स्थिति नहीं रहती। तदु न अत्येति कश्चन, कश्चन देवः। कश्चन शब्द का अर्थ क्या होगा? देव। कोई भी देवता इससे अन्य होकर के, इससे स्वतंत्र होकर के अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये आप हो, ये अहमर्थ है। हे साधक, महिमा का ध्यान करो। तुमने अहमर्थ की महिमा को ठीक से जाना नहीं है। जड़ वस्तु से तादात्म्य करके जड़वत हो गए, परिच्छिन्न से तादात्म्य करके परिच्छिन्नवत हो गए। परिच्छिन्न क्यों होगा? परिच्छिन्नवत होगा। विकारी से तादात्म्य करके
विकारीवत हो गए। तुम तो अधिष्ठान हो। वाह, क्या बोलते हैं भाष्यकार, देखिए ये आध्यात्मिक भाव हुआ। अधिभूत, जब अधिदैव अर्थ करते हैं तो थोड़ा परोक्षता आ जाती है। वहाँ परोक्षता क्या होगी कि सूर्य शब्द का वाचक बदल जाएगा और जो यतः शब्द है उसका अर्थ भी थोड़ा बदलेगा। तो यतः शब्द का अर्थ होगा हिरण्यगर्भ, और वही सूर्य के उदय का अभिप्राय क्या होगा फिर? उत्पत्ति का। ध्यान रख, ये जो उदयस्त हम बोलते हैं वो नहीं, बल्कि सूर्य देव की उत्पत्ति जिस हिरण्यगर्भ से हुई, और सूर्य का जब अंत होगा तो उसी हिरण्यगर्भ में होगा। कार्य वस्तु अपने कारण में ही जाके लीन होती है। तो अस्तम यत्र गच्छति का अर्थ होगा फिर सूर्य का अंत। अंत माने नाश समझ लीजिए, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति जिस हिरण्यगर्भ से हुई और सूर्य का प्रलय कह लो, सूर्य का प्रलय जिस हिरण्यगर्भ में होगा वही देव है नचिकेता। और वह हिरण्यगर्भ न केवल सूर्य का उत्पत्ति और लय स्थान है, बल्कि सारे देवता उसी में समर्पित हैं। उससे भिन्न होकर के किसी देवता की स्थिति नहीं है। बस इतना अर्थ हो गया अधिदैव का। भाष्य देखते हैं। यतश्च, पहले अधिदैव अर्थ करते हैं भाष्यकार। यतश्च माने यस्मात् प्राणात्, है ना पकड़ में, प्राण शब्द कहा। पूर्व मंत्र में ये शब्द आ चुका है। या प्राणेन संभवति, प्राणेन का अर्थ किया था हिरण्यगर्भ रूपेण। या प्राणेन माने यतश्च यस्मात् प्राणात् उदेति उत्तिष्ठति सूर्यः अस्तम निम्नलोचनम यत्र यस्मिन्नेव च प्राणे गच्छति। और जिसमें निम्नलोचन होकर के, माने एक तो उदित होता हुआ सूरज दिखता है और फिर नीचे जाता हुआ दिखता है, तो निम्नलोचनम उसके लिए शब्द लिखा। अस्तम शब्द का अर्थ लिखा निम्नलोचनम, क्योंकि चढ़ता हुआ सूरज दिखाई देता है सुबह, नीचे से ऊपर उठता हुआ दिखता है, बिल्कुल सबसे ऊपर आता है मध्याह्न में, और फिर आंखें नीची मानो हो जाती हैं। इसे एक्सप्रेशन मानो सूर्य देव के नेत्र तो नीचे की ओर हो जाते हैं। निम्नलोचनम यत्र का अर्थ किया यस्मिन्नेव च प्राणे, जिस हिरण्यगर्भ में ही वो अस्त को प्राप्त होता है। कब? बोले अहनी अहनी, रोज रोज। इसीलिए वाच्यार्थ को लक्ष्यार्थ तक ले जाना पड़ता है। अब अहनी अहनी अगर देखेंगे तो दिन होगा, रोज रोज, प्रतिदिन। प्रतिदिन तो एक ही जगह सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होता। अच्छा, एक तरफ दिशा में उदय और दिशा में अवसान, वो दिशा का उल्लेख तो किया नहीं। किसका उल्लेख किया? यतः शब्द का अर्थ अगर दिशा करते तब तो अहनी अहनी बन जाना था, तब तो नहीं बनता, माने तब भी वो अटपटा होना ही था, क्योंकि दिशाएं दो हैं, उदय की दिशा अलग और लय की दिशा अलग। तो बोलते हैं दिशा की बजाय क्या बोला गया? प्राण, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ में उदित होता है।
अब ये सूर्य देव हिरण्यगर्भ में उदित होते हैं रोज रोज। तो ये वाच्यार्थ हमारी श्रुतियों में बहुत बार अपना अर्थ नहीं देता। नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देता है तो एक तरह से वो अच्छा है, क्योंकि तभी साधक मनन के लिए तो प्रेरित होता है, तभी उसको विशिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, लक्ष्यार्थ की प्राप्ति होती है। ये विकल्प साधक के पास नहीं है कि श्रुति के मंत्र को छोड़ दे, ना ना। तो श्रुति ने तो जो कहा है वो है ही वैसा ही। वो कहा हुआ कैसे युक्ति संगत हो जाए, कैसे घट जाए, वो मनन का विषय है। तो बोलते हैं अहनि अहनि गच्छति तम प्राणम। अब यहाँ प्राणम शब्द का अर्थ क्या किया? आत्मानम। तम प्राणम पहले अर्थ किया था हिरण्यगर्भ रूप से, अब आत्मा कहते हैं उसको। तम प्राणम आत्मानम देवाः अग्न्यादयः अधिदैवम। अब यहाँ से अर्थ खुलता है। अग्नि आदि देवता, अग्नि वरुण आदि जो 33 प्रकार के देवता हैं, वो सब हिरण्यगर्भ में ही समर्पित हैं। ये अधिदैव अर्थ हुआ। और अध्यात्म अर्थ क्या है? वागादयश्च अध्यात्मम। बस उस पर आप संकेत कर लेना। इसको सूत्र पकड़ करके फिर खोलना चाहिए। वागादयश्च अध्यात्मम। ये जो वाग आदि देवता हैं, इंद्रियां भी तो देवता हैं, तो सारी इंद्रियां जिस देव में अर्पित हैं, माने अहम की अनुपस्थिति में किसी भी इंद्री की स्थिति नहीं रहती। कोई भी इंद्रिय अहम से पृथक होकर के आत्मलाभ नहीं कर सकती। कल हम लोग सुन रहे थे कि हर इंद्री एक विशिष्ट सामर्थ्य का नाम है, और ठीक बात है। 5 इंद्रियां कहिए, 10 इंद्रियां कहिए, मन को भी जोड़ लीजिए, मन भी इंद्रिय है। ये सभी की सभी इंद्रियां ऐसे देखा जाए तो तत्त सामर्थ्य हैं। ये सारी सामर्थ्य कहाँ समर्पित हैं? बोले अहमर्थ में, आत्मा में। आत्मा शब्द जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ प्रकरण उपाधि से जुड़ के चल रहा है। सारी इंद्रियां अहम है तो हैं, नहीं है तो नहीं है। कैसा सिद्धि हुई? इसको क्या बोलेंगे? अविनाभाव, ये बोलना चाहिए। अहम के बिना इंद्रियों की स्थिति नहीं रहती, और इंद्रियों के बिना अहम की रहती है। ये तम देवाः अर्पिताः सर्वे। भाष्यकार एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। बोले सर्वे, सर्वे का ही एक अर्थ होता है संस्कृत में विश्व। विश्व शब्द सर्व के अर्थ में भी आता है। सर्वे विश्व कथम समर्पिताः। ये सारे देवता कैसे समर्पित हैं? तो दृष्टांत है, ये श्रुति का नहीं, भाष्यकार का दृष्टांत है। अरा इव रथनाभौ। जैसे रथ के नाभि में वो जो अरे होते हैं, वो सब के सब उस नाभि पर समर्पित हैं। उनकी स्थिति सबकी अरों की नाभि के ऊपर है। वो नाभि अगर टूट जाए तो वो सारे अरे टूट जाएंगे। तो उनकी, अब इस दृष्टांत पर मनन करेंगे आप तो पाएंगे कि उन अरों का एक दूसरे से स्वतंत्र अस्तित्व है। एक अरा दूसरे अरे से भिन्न है, स्वतंत्र अस्तित्व है। अलग अलग दिखते हैं, लेकिन एक जगह वो सब के सब इकट्ठे होते हैं।
नाभि से अलग कोई नहीं है, एक दूसरे से अलग है। अच्छा, हर अरे की अपनी शक्ति है। उस देश विशेष में चक्र के उसी देश विशेष को वो अरा सपोर्ट करता है, मजबूत करता है। दूसरे अरे की जगह दूसरी है, उसका कंट्रीब्यूशन भी दूसरा है, लेकिन उनकी स्थिति, सारे अरों की स्थिति वो नाभि पर है। एक बार नाभि टूटी बस हो गया। तो अहम की स्थिति, आप निधिध्यासन करें कभी इस पर, तो अहम की स्थिति इंद्रियों के संदर्भ में कैसी है? नाभि जैसी है। अहम की स्थिति नाभि के रूप में है और इंद्रियों की स्थिति अरे की तरह है। इंद्रियां स्वयं पृथक पृथक होंगी, इंद्रियों का परस्पर अन्योन्याभाव होगा, इंद्रियों का योगदान भी अलग अलग होगा, वो ठीक है। लेकिन कोई भी इंद्री अहम को छोड़ करके आत्मलाभ नहीं प्राप्त कर सकती। तो वागादयश्च अध्यात्मम। अब जब देवता का अर्थ वागादि कर देंगे तो जो अधिष्ठान है देवताओं का वो कौन होगा? अहम। अब देवता भी तय हो गए और देवताओं का अधिष्ठान भी तय हो गया, तो सूर्य का अधिष्ठान कौन होगा? वही अहम, क्योंकि एक के ही विषय में बात हो रही है। तब सूर्य कौन होगा? तब आएगा जागृत अवस्था। ये क्योंकि सूर्य संबंधित अर्थ करना पड़ेगा ना। लक्ष्यार्थ में दिए हुए वचन का पूरी तरह से त्याग करके नए अर्थ को धारण करना ये संभव नहीं होता। एकदम नए अर्थ को धारण कर लेना ये मनमानी है। आप लक्ष्यार्थ में एक लक्षण आपने पढ़ा होगा वेदांत सार में, वो शब्द है जहत लक्षणा। जहत माने प्रस्तुत शब्द का पूरी तरह से त्याग। माने देखो, लक्ष्यार्थ के लिए भी एक अनुशासन है। ये नहीं कि लक्ष्यार्थ के नाम पे हम कुछ भी कर दें। तो लक्ष्यार्थ का जहत, जहाती माने छोड़ देना। तो गंगायाम घोषः, ये दृष्टांत पढ़ा होगा आपने, है ना। गंगा के ऊपर मेरी झोपड़ी है, मेरी गौशाला है, जो भी कही। अब ये चूंकि वाच्यार्थ घट ही नहीं सकता, सार्थक नहीं हो सकता, इसलिए पूरे ही वाक्य का त्याग किया जाता है। ध्यान रखना कि पूरे वाक्य में भले पूरा वाक्य छोड़ा हो गया होगा, लेकिन गंगा से संबंधित अर्थ अगर नहीं करेंगे तब वो अर्थ सही नहीं होगा। तो संबंधित अर्थ क्या हुआ कि गंगा जी के तट पर, आया ना, तत्संबंधी अर्थ आपको बताना पड़ेगा कि गंगा जी के तट पर ही मेरा घोष है। ये तो गंगायाम घोषः का अभिप्राय क्या किया गया वहां पर? गंगा तीरे, गंगा तटे। ये तो लक्ष्यार्थ लेते समय भी गंगा जी का कहने के लिए संपूर्ण त्याग किया गया, लेकिन संपूर्ण त्याग नव नहीं हुआ। और कभी कुछ जोड़ दिया जाता है। आपने वो भी पढ़ा जिसमें भाग लक्षणा बोलते हैं, जिसको अजहत लक्षणा, जैसे शोणो धावती, ये दृष्टांत पढ़ा होगा। वो लाल वाला जीतेगा, लाल जीतेगा, ऐसा अगर कोई कहे घुड़दौड़ में, तो लाल का अर्थ प्रकरण के अनुसार फिर उसमें शोणोश्वः
धावति, ये अर्थ करना पड़ेगा। इसमें भी जो दिया हुआ वचन है, जो कहा हुआ वचन है, उसका त्याग नहीं हो सकता। उसके साथ और कुछ भले जोड़ लो, लेकिन वह बीच में रहेगा। तो यहां भी जब आप लक्ष्यार्थ की तरफ जाते हो, हम लोग ऑपरेट किसको कर रहे हैं? प्रमाण को। तो प्रमाण को ऑपरेट करते समय तो जो उसका अनुशासन है उसको बहुत ध्यान में रखना चाहिए। जब यहाँ कहा गया सूर्य, तो सूर्य शब्द का पूर्ण त्याग नहीं कर सकते। सूर्य संबंधी अर्थ आपको करना पड़ेगा। अब सूर्य का कौन सा संबंधी अर्थ करने पर यहाँ मंत्र घट जाएगा, वो देखना पड़ेगा। तो देवता शब्द का अर्थ अगर वागादय किया जा रहा है, हैं, और फिर अधिष्ठान का अर्थ करना पड़ेगा अहम को, तो फिर इस एंगल से, इस प्रकरण से फिर सूर्य का अर्थ करना पड़ेगा सूर्य संबंधी जागृत अवस्था, और उसका अस्ताचल करें तो स्वप्न अवस्था। और ये कैसा होती है? ये रोज रोज होती है। अहनी अहनी ये हो सकती है। तो यही अहम फिर जागृत अवस्था के उदय का स्थान है, और यही अहम जागृत अवस्था के लय का स्थान है। यहीं से उठती है जागृत अवस्था और यहीं पर जाके लीन होती है। हमारे एक मित्र थे, विनोद में बोलते थे, ये तो बिस्तरे का वर्णन है हमारे, वहीं मैं जागता हूँ और दिन भर काम धाम करने के बाद फिर वही अस्तम यत, सोते समय कभी बोलते थे, हम लोग एक ही साथ सोते थे बरामदे वो बैरक में, तो हम बोलते थे ये हम आ गए देखो, यत्रोदेति सूर्य अब देखो हम अस्त होने जा रहे हैं, लेट के बोलते थे अब हम अस्त होने जा रहे हैं। तो अच्छा है, समझने में अच्छा ही लगता है, आनंद आता है। बिस्तरे को लोग अधिष्ठान कर समझते हैं बिस्तरे को अधिष्ठान समझने से बेहतर है कमरे को अधिष्ठान समझा जाए। फिर कमरे का अधिष्ठान पृथ्वी है, उसको समझा जाए। फिर आदमी सोचता है मैं रूम में सोता हूं, ये लौकिक बुद्धि है। आदमी अहम में जाके सोता है। आया पकड़ में आया। जिस दिन ये अभ्यास शुरू हो जाएगा, हो सकता है आपकी दृष्टि बदले। फिर कोई रूम में नहीं सोता अवस्था त्रय का जो अधिष्ठान है वो रूम नहीं है। अवस्था त्रय का अधिष्ठान तो जो है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो इन बातों पर साधक ध्यान देता रहता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ भाई। बोले वहीं मेरी जागृत अवस्था शुरू हुई, वहीं मेरी स्वप्न अवस्था हुई, और वहीं मैं गहरी निद्रा में गया। इसलिए हे विस्तरा तुम ब्रह्म हो। तुम ही अवस्था त्रय के अधिष्ठान हो, और शायद तुम ही अवस्था त्रय के साक्षी भी हो। कोई कह सकता है ये बिस्तरा साक्षी है कि मैं 4 दिन नहीं सोया। तो नहीं। अब ये मंत्र देखो कैसा सांकेतिक हो गया कि अरे साधक, तुम जहाँ जाके सो जाते हो, जहाँ से उठते हो,
वो अहमर्थ हिरण्यगर्भ है और वो हिरण्यगर्भ वास्तव में चेतन है। अपने को हिरण्यगर्भ कल से मत बोलने लग जाना। माने चेतन रूप से आप हिरण्यगर्भ हो और चेतन रूप से ही आप भोक्ता जीव हो। उसी चेतना को यहाँ कहा गया कि दोनों अवस्थाएं उसी में घटती हैं। इतना ही नहीं, सारे देवता उसी में समर्पित हैं। और ये वाक्य बहुत बढ़िया है। तदुनात्येति कश्चन, भाष्यकार लिखते हैं तद एतत् सर्वात्मकम ब्रह्म, चूंकि सब उसी में स्थित है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सारे देवता उसी में समर्पित हैं, इसलिए वो चैतन्य कैसा हुआ? सर्वात्मक हुआ। सर्वात्मक माने सबका आत्मा हुआ। ये तो वह चेतन सर्वात्मक है। गुड, सर्वात्मक है, इसलिए तदु न अत्येति कश्चन, अत्येति शब्द का अर्थ देखना, न अतीत्य तदात्मकताम, तदात्मकताम माने उसको अपना आत्मा बनाए बिना, तदन्यत्वम उससे अन्य हो करके, न कश्चन गच्छति कोई कर नहीं सकता ऐसा, उसकी स्थिति ही नहीं बनेगी। एक तृण की भी स्थिति नहीं बन सकती अन्य हो करके। ऐसा यह आत्म चैतन्य है। बोले नहीं, सारे सबका अपना अपना अलग अस्तित्व है। पेड़ का, पौधे का, लताओं का, हर खंभे का, बीम का, सबका अलग अलग अस्तित्व है। जब हमारी दृष्टि में समग्रता नहीं होती तब हम ऐसा बोल सकते हैं। ये जिसको हम कहते हैं जगत, चलो आज एक बात बोलता हूँ, जिसको हम कहते हैं जगत, उसको दूसरा भी एक शब्द वेदांत में दिया जाता है, उसका नाम है जागृत अवस्था। सोच के बताना कि जगत जागृत अवस्था से कैसे भिन्न है। कर सकता है कोई भेद? जिसको दुनिया, भौतिकवादी दुनिया, जिस भौतिक धरातल का अभ्यास होने से जिसको बार बार हम बोलते हैं जगत जगत जगत, जब अध्यात्म गहरा जाता है तब वेदांत उसी को बोलता है जागृत अवस्था। करके दिखाए कोई भेद? सूक्ष्म जगत हुआ स्वप्नावस्था। अब जागृत अवस्था तो समझने की चीज है और समझाने वाली है। स्वप्न अवस्था मैं रिपीट कर देता हूँ, जागृत अवस्था समझनी है, समझाने वाली अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था। ना उस स्वप्न अवस्था में भी जब व्यक्ति रहता है तो बोलता है ये जगत है, और सब चीज़ें वहाँ पृथक पृथक मालूम पड़ती हैं, सबका अपना अलग अस्तित्व मालूम पड़ता है। लेकिन वहाँ एक तिनका भी ऐसा है क्या जो आपके बिना रह सकता है? वहाँ एक कण, एक अणु भी आपकी तदात्मकता को छोड़ नहीं सकता। अतीत्य तदात्मकताम, ये शब्द लिखते हैं। आपकी तदात्मकता का त्याग करके वहाँ एक कण भी नहीं है।
तो कबीर इसलिए बोलते हैं आप मरे पीछे डूब गई दुनिया। क्या मतलब है? सारी दुनिया आपसे जुड़ी हुई है। भ्रम दशा में हमको लगता है ऐसा कि सबका अस्तित्व अलग अलग है, किसी के सो जाने से बाकी लोग जगे रहते हैं। ये किसकी कल्पना है? ये जगे हुए की भ्रम से आक्रांत कल्पना है। ये बहुत मुश्किल है, ये प्रमाणित नहीं हो पाएगा। आप पढ़ो धीरे धीरे, तब आखिरी आखिरी में ये बातें आएंगी। मैं सो गया तो सभी लोग जगे थे, ये बात को प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है जैसे स्वप्न देखने वाला निकल आया बाहर, 20-25 लोगों के साथ बैठा था, स्वप्न देखने वाला तो जाग गया, डिस्कशन हो रहा था स्वप्न में। अब जागने के बाद वो ये कहे यदि कि 19 लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो बाहर निकला हूं, बाकी तो अभी वहीं अपना जमे होंगे, तो निश्चित जानो कि अभी भी सो रहा है वो। उसका इतना ही मतलब है कि इज स्टिल स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग दैट फेलो। ये अध्यात्म का ये एक दूसरी लहर है, अभी हम नहीं बोलते उस पर। तो अवस्थाधिष्ठान के रूप में जो है वही देवताओं का अधिष्ठान है, ये इस श्रुति का अर्थ है। वाक्यार्थ क्या हुआ? अवस्थाओं का जो अधिष्ठान है वही देवताओं का भी अधिष्ठान है। अवस्थाओं का अधिष्ठान चेतन रूप से अहम है, और वही चेतन रूप से अहम देवताओं का भी अधिष्ठान है। इति वाक्यार्थः। तद अन्यत्वम, न शब्द आएगा पीछे से, न अतीत्य तद अन्यत्वम गच्छति कश्चन कश्चिदपि। ए तद वै तत्, यही वो है नचिकेता, सर्वाधिष्ठान जो अहम चैतन्य है, वही तुम्हारे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर है। ये उत्तर हुआ। सर्वाधिष्ठान जो अहम चैतन्य है। इस मंत्र में क्या दिखाया गया? अहम की अधिष्ठानता का प्रतिपादन हुआ। कैसी अधिष्ठानता? सर्व की अधिष्ठानता। अवस्था भी और देवता भी, दोनों की अधिष्ठानता का प्रतिपादन हुआ। अब देखें 10वां मंत्र है। यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः समृत्युमाप्नोति
य इह नानेव पश्यति य इह नानेव पश्यति यदेवेह कार्यकरणोपाधिसमन्वितम् संसारधर्मवत् अवभासमानम् अविवेकिनाम् तदेव स्वात्मस्थम् अमुत्र नित्यविज्ञानघनस्वभावम् सर्वसंसारधर्मवर्जितं ब्रह्म यच्चामुत्र अमुस्मिन्नात्मनि स्थितं तदेवेह नामरूपकार्यकरणोपाधिम् अनुविभाव्यमानम् नान्यत् तत्रैवं सति उपाधिस्वभावभेददृष्टिलक्षणया विद्यया मोहितः सन् य इह ब्रह्मणि अनानाभूते परस्मादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति परस्मादन्योऽहं मत्तोऽन्यत्परं ब्रह्मेति नानेव भिन्नमिव पश्यत्युपलभते लभते स मृत्योर्मरणात् मरणं मृत्युः पुनः पुनः जन्म मरण भावमाप्नोति प्रतिपद्यते तस्मात् तथा न पश्येत् विज्ञानैकरसं नैरन्तर्येणाकाशवत् परिपूर्णं ब्रह्मैवाहमस्मीति पश्येत् इति वाक्यार्थः इति वाक्यार्थः यद् ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वर्तमानं तद् उपाधिकत्वात् तत्तद् उपाधिकत्वात् अब्रह्मवत् अवभासमानं संसारी अन्यत् परस्माद् ब्रह्मणः इति मा भूत् कस्यचित् आशंका इति इदम् आह। ये मंत्र महावाक्य है कठोपनिषद का, इसको ध्यान में रखें। जैसे हर उपनिषद में ही महावाक्य होता है, तो इस उपनिषद का ये महावाक्य है। माने त्वम को
तत् के साथ एकता की सिद्धि बताने वाला वाक्य है ये। श्रुति कहती है, महावाक्य का अभिप्राय क्या है? वाक्य है, हाँ, वाक्य का अर्थ महान है, माने द हाईएस्ट स्टेटमेंट, हाईएस्ट डिक्लेरेशन मेड बाय श्रुति इज कॉल्ड महावाक्यम। वाक्य भाषा की दृष्टि से छोटा होता है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो महानतम बात कही जा रही है, इसलिए उसको महावाक्य कहते हैं। तो माने श्रुतियों का ये सर्वोच्च निर्णय है कि जिसको आप जीव रूप में अनुभव करते हो वही चेतन, वही माने और कोई नहीं। जिसको आप जीव रूप में अनुभव करते हो वही चेतन वास्तव में जगत का अधिष्ठान ब्रह्म है, सर्वात्मक ब्रह्म है। उसमें किंचित भेद समझने वाला व्यक्ति अज्ञानी है। आप तैत्तिरीय में पढ़ते हो, ये तस्मिन् उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। उदर माने किंचित, ये तस्मिन् उदरमंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। यहाँ श्रुति भी उसी तरह से बोलती है। यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम तत्तद उपाधिकत्वात्, जो समस्त उपाधियों में स्थावर से लेकर के ब्रह्मा जी तक सभी उपाधियों में जो वर्तमान है ब्रह्म, उसमें और अब्रह्मवत अवभासमानम संसारी। आप देख रहे हो, इससे खुली बात और क्या हो सकती है? कहीं कोई टेढ़ापन नहीं है वाक्य में। क्या बोलते हैं? अब्रह्मवत अवभासमानम संसारी। संसारी शब्द बोलते हैं। जो संसारी के रूप में अनुभूयमान है, अवभासमान है, वो कैसा है? अब्रह्मवत, मानो कि वो ब्रह्म नहीं है। और एक हमने श्रवण किया कि ब्रह्म ऐसा है जहाँ से समूचा प्रपंच उत्पन्न हुआ। ब्रह्म उस वस्तु का नाम है जो सर्वाधिष्ठान है। ब्रह्म उस वस्तु का नाम है जिससे अन्य हो करके किसी की स्थिति नहीं रहती। ब्रह्म उस वस्तु का नाम है जो समस्त उपाधियों का आत्मा है। माने तृण भी सदरूप में भासता है तो ब्रह्म के कारण भासता है। जैसे मिट्टी से बने हुए समस्त निर्माणों का आत्मा है, अंतरात्मा है। मिट्टी से अन्य होकर के किसी भी पात्र की स्थिति नहीं रह सकती। जैसे मिट्टी पात्रों के संदर्भ में सर्वात्मक है, हाँ, पात्रों की आत्मा है, सर्वात्मक है। ठीक इसी तरह से ब्रह्म सर्वात्मक है, सर्व कारण होने के कारण, मूल धातु होने के कारण, उसी धातु से ये जगत बना है। जगत का मसाला होने के कारण, इसी मसाले से
ब्रह्म नाम के मसाले से ही ये जगत बना है। इसलिए ब्रह्म सर्वात्मक है, ऐसा हमने श्रवण किया और माना। तर्क से भी सिद्ध हुआ कि आखिर जगत का कोई तो कारण होगा। जो कारण होगा वो स्वयं अकारण होना चाहिए, स्वतः सिद्ध होना चाहिए। उसको अद्वितीय होना चाहिए और इसलिए वही सर्वात्मक है। न्याय से भी सिद्ध हो सकता है, श्रुति से भी सिद्ध हुआ, श्रवण हुआ कि ऐसी एक वस्तु अवश्य होनी चाहिए। और चूंकि वो सब में व्याप्त हो रहा है, इसलिए व्यापनशील होने के नाते उसी को ब्रह्म बोलते हैं। व्यापकत्वात् ब्रह्म, बृहत्वात् ब्रह्म। ब्रह्म तो एक संज्ञा है, उस संज्ञा का लक्षण मालूम होना चाहिए। जो सर्व में व्याप्त नहीं हो रहा हो, उसका नाम लेने से कुछ नहीं होगा। एक ऐसी ब्रह्म नाम की वस्तु होनी ही चाहिए। अन्यथा इस प्रपंच की सम्यक व्याख्या हो नहीं सकती। श्रुत्यर्थ को हमने समझा ऐसा हम बोल नहीं सकते। ऐसा एक ब्रह्म होना ही चाहिए। नारायण। कौन है वो? बोले सब में व्याप्त हो रहा है, इसीलिए उसका एक नाम विष्णु है। व्यापनशील होने के नाते विष्णु है। सब में व्याप्त हो रहा है, इसीलिए उसका एक नाम वासुदेव है। वासुदेवः सर्वम इति। ये ऐसा जो ब्रह्म है वो है एक है वो। ऐसा जो बोध है इसको बोलते हैं परोक्ष बोध। ब्रह्म का परोक्ष बोध। ध्यान रखना, ये बहुत कल्याणकारी बोध है अगर ये विशुद्ध रूप से होवे तो। इसमें विशुद्ध रूप का क्या मतलब है कि ब्रह्म को सर्व कारण मानते हुए भी अव्यय मानना। ब्रह्म को सर्व कारण मानते हुए भी अधिष्ठान मानना, अपरिणामी मानना, अद्वितीय मानना, ये इस ब्रह्म का शुद्ध शुद्ध बोध है। क्योंकि बहुत लोगों ने सर्व कारण रूप ब्रह्म को माना है, बहुत लोगों ने माना है, लेकिन सबने ऐसा नहीं माना है। ये माना कि वह ब्रह्म विशिष्ट है चेताचित से, वो माना कि वह ब्रह्म शक्तिमान रूप से है, उसी में सृजन शक्ति भी है और वह उस शक्ति का शक्तिमान है। यह माना कि ब्रह्म परिणामी है, यह माना कि वो जीवों का निवास स्थान है और उसी में से जीव उसी के अंश होकर के मानव प्रकट होते हैं। तो उसी ब्रह्म को, जो सर्व कारण ब्रह्म है, उसको हमारे बाकी वेदांत के संप्रदायों ने अलग अलग रूप से स्वीकार किया है। इस ब्रह्म की स्वीकृति में भी सबका एक जैसा तो बोध नहीं है। उस बोध की शुद्धि होनी चाहिए।
भरपूर श्रवण करके उस बोध को पहले शुद्ध करने की जरूरत है कि यह ब्रह्म कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। वो सर्वात्मक भी हो, वो अव्यय भी हो, वो सर्वाधिष्ठान भी हो, वो सर्व कारण भी हो, वो स्वयं अकारण भी हो, और श्रुतियों के सारे अर्थ उसमें घटा के दिखाना पड़ेगा, और हमारी समझ में वो सब सार्थक होने चाहिए। अपूर्वः अनपरः ब्रह्म का लक्षण किया गया, वह अपूर्व है। अपूर्व माने कारण रहित है, अनपरः माने कार्य रहित है। ये देखो कठोपनिषद में आया, नायम कुतश्चित अयम कुतश्चित न, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ये इसी को भगवान ने गीता जी में कहा, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुतियों के बारे में बहुत विप्रतियां हैं, विप्रतिपत्तियां हैं, नाना प्रकार की समझ है। जब वो सारी समझ छट जाए, एक विशुद्ध बोध हो कि ब्रह्म ऐसा है, चाहे उसको कोई आत्म रूप से न जानता हो, न जाने, लेकिन ब्रह्म का लक्षण श्रुतियों में जैसा है, ब्रह्म वस्तु का प्रतिपादन श्रुतियों में जैसा है, कम से कम वो प्रतिपादन किसी तरह की विप्रतिपत्ति से कलंकित न हो, लांछित न हो। श्रुति विप्रति, तब फिर उस ब्रह्म से आत्मा के एकत्व का शोधन होना चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो पद है वो है तात। ध्यान रखना, पहला पद त्वम नहीं है, पहला पद है तात उपदेश में। और तत्पदार्थ का ठीक ठीक शोधन होना चाहिए। उसकी पूजा करो चाहे आप। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। वो सो बन के ही रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वो विशुद्ध शोधित ब्रह्म होना चाहिए। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदा है परधामा, यही है ना कि और कुछ है? परधामा अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्व रूप भगवाना, ते ही धरि देह चरित करिना। ध्यान रखना, ये वही तत्पद है, वो हमारी आराधना का विषय, हमारे समर्पण का विषय, वो हमारा शरणस्थल बन सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो पहली स्थिति है वो तो साफ होनी चाहिए ना। क्या बोलते हैं? यद, देखो संगति लगाते समय, यद ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वर्तमानम, विद्यमानम नहीं कहा, क्या बोले? वर्तमानम, जो सभी उपाधियों में बरत रहा है। क्यों? क्योंकि तत्त उपाधिकत्वात्, क्योंकि सारी उपाधियां उसी की हैं। जो लहर बन के बरत रहा है, जो समुद्र बन करके बरत रहा है, जो
फेन बन के, जो बुलबुला बन करके, वो तत्त उपाधि किसकी है? जल की ही है। इस रूप में ब्रह्म, ब्रह्म वो है। यद ब्रह्मादिस्थावरांतेषु वर्तमानम तद उपाधिकत्वात्, एक तो हुआ ब्रह्म, दूसरी अहम सत्ता है। वो कैसी है? संसारी। और यहां वर्तमान शब्द नहीं लिखा। अब्रह्मवत अवभासमानम, अब्रह्म के रूप में उपलब्ध हो रही है। अब्रह्म के रूप में, नारायण। अब्रह्म के रूप में माने व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं होती, निर्विकार रूप से उपलब्ध नहीं होती, अव्यय रूप से उपलब्ध नहीं होती, सर्वाधिष्ठान के रूप में उपलब्ध नहीं होती, त्रिविध परिच्छेद रहित के रूप में उपलब्ध नहीं होती, सर्व कारण के रूप में उपलब्ध नहीं होती, सर्व कार्य के रूप में उपलब्ध नहीं होती। तो बोले किस रूप में उपलब्ध हो रहा है फिर? क्या बोले? संसारी। अहमोपलब्धि का स्वरूप क्या है? संसारी। तो एक संसारी है, एक है ब्रह्म शब्द का अर्थ। अर्थ क्या? तो सहज भाव क्या बनता है? अन्यत परस्मात् ब्रह्मणः। यह जो संसारी है वो पर ब्रह्म से अन्य है, निश्चित रूप से अन्य है। ऐसी अगर किसी की धारणा हो तो वो धारणा ठीक नहीं है। तन्माभूत, अन्यत परस्मात् ब्रह्मण इति मां भूत कस्यचित आशंका इति। यह संसारी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म तो कोई और ही होना चाहिए, इस तरह की अवधारणा किसी की न बन जाए। तन्माभूत कस्यचित आशंका इति इदम आह। इसके लिए ये मंत्र कहा गया। कल देखेंगे। ओम नारायण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।